हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक और नए अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि वेस्टर्न रेलवे से रिलेटेड है। वेस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसी निकाली गई थी 3591 पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, वहां पर अलग अलग कैंडिडेट ने अलग अलग जो है डिवीजन पर फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था और अब वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फिर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट्स को मैं आपके सामने लेकर आता रहा हूं और लेकर आते रहूंगा। इसी प्रकार के अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहता हूं। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए या आप आईटीआई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो वेस्टर्न रेलवे का यह अपडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह अपडेट किस डिवीजन से है और किस लिए है, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रेंटिस से रिलेटेड वेस्टर्न रेलवे का यह अपडेट पर्सनल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई से है। यहाँ पर आप पिन कोड देख सकते हैं। बात करेंगे ऑफिस, ये जो पब्लिश्ड हुआ है या आपको ये जो अपडेट आया हुआ है इसकी डेट की बात करेंगे तो 10 मार्च 2022 का ये अपडेट है। यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स को, यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें मेल किया गया है और उस पर लिस्ट एनक्लोज्ड कर दी गई है। तो यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। तो पूरी डिटेल उसको मैं बता देता हूँ उसके बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, किस डेट पर जाना होगा, किसको कब जाना होगा। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। इसके अलावा अगर आपने अलग अलग डिवीजन से फॉर्म को फिल किया हुआ है तो किस डिवीजन में क्या अपडेट चल रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 वेस्टर्न रेलवे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये जो है आपको नोटिफिकेशन दिया गया है जिसकी डेट आप देख सकते हैं 18/5/2021, यानी वही डेट है जिस पर वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन आउट किया गया था। तो यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू डेप्यूटी सीपीओ हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर ओल्ड बिल्डिंग वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई 400020। तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी गई है कि आपको रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस एड्रेस पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्यूटी सीपीओ HQ 3rd फ्लोर यानी हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर ओल्ड बिल्डिंग वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई। तो आपको यहाँ पर 22 मार्च 2022 को किन किन कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है, सीरियल नंबर 1 to सीरियल नंबर 43, यानी इस जो दी गई लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 43 तक जिन कैंडिडेट्स का नाम है उन्हें 22 मार्च 2022 को रिपोर्ट करना है, जबकि 23 मार्च 2022 को उन कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है जिनका नाम सीरियल नंबर 44 से लेकर सीरियल नंबर 87 तक है। साथ ही 24 मार्च 2022 को उन कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है जिनका सीरियल नंबर 88 यानी 88 टू सीरियल नंबर 130 यानी 130 तक नाम है। तो टोटल यहाँ पर 130 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और अलग अलग सीरियल नंबर के आधार पर अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग डेट पर बुलाया गया है। तो यहाँ पर लिस्ट में जो लिस्ट आपको आई हुई है, आप अपना जीमेल चेक कर लीजिए, अपना ईमेल अकाउंट चेक कर लीजिए, उसमें आपको लिस्ट मिली है और इस लिस्ट में आपका सीरियल नंबर, जिस सीरियल नंबर पर नाम है उसके अकॉर्डिंग डेट पर आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि नो सेकेंड चांस विल बी गिवन व्हाटएवर फॉर एनी रीजन, यानी अगर आप दी गई डेट पर नहीं जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा किसी भी कारण से। अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 सेट जेरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, है ना, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, उनकी जेरोक्स आपको ले जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना होगा, लाइक HSC आपका हाई स्कूल का मार्कशीट आपको ले जाना होगा, ITI का मार्कशीट आपको ले जाना होगा, है ना, 10th का मार्कशीट, जो 10th का मार्कशीट है आपका, 12th का मार्कशीट है, सभी मार्कशीट आपको ले जाने होंगे।
वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी एज पर एनेक्सर एनक्लोज्ड, यानी यहाँ पर एनेक्सर एनक्लोज्ड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास एनेक्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सारे जो एनेक्सर की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं या डिसेबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी वहां पर फॉर्मेट मिल जाएगा। अलग अलग जो है एनेक्सर पर जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसमें सभी एनेक्सर एनक्लोज्ड कर दिए गए हैं। तो उसकी डिटेल भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या खास बात कही गई है कि नोट करके बोला गया है कि द कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC EWS, यानी वे कैंडिडेट जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी में आते हैं और रिजर्वेशन चाहते हैं, यानी रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं। आप अगर रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको बोला गया है प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज पर एनेक्सर स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन डेटेड 18 मई 2021, यानी 18 मई 2021 को जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसी के आधार पर आपको दी गई PDF में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें एनेक्सर हैं। उन एनेक्सर के आधार पर आपको, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा और उसी फॉर्मेट में बनवा कर ले जाना होगा। तो अगर आप उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा कर नहीं ले जा पाते हैं तो आप किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया लाइक आप SC ST OBC EWS कोई भी कैंडिडेट हो, अगर आप दी गई फॉर्मेट पर सर्टिफिकेट बनवा कर नहीं ले जाते हैं तो रिजर्वेशन का फायदा हो सकता है ना मिले। तो अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको दी गई फॉर्मेट के आधार पर सर्टिफिकेट बनवाकर जरूर ले जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है नॉन क्रीमिलियर, अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। No benefits of reservation will be given to the candidate if caste non-creamier certificate is not submitted as mentioned above। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं और आप नॉन क्रीमिलियर में आते हैं और आप उसका सर्टिफिकेट जो है जमा नहीं कराते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। डिजिटली साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्रूव्ड है ये जनरल मैनेजर जी के द्वारा। तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के जो हेडक्वार्टर ऑफिस चर्चगेट के लिए ये अपडेट आया हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किन किन सावधानियों को रखना है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किन कैंडिडेट्स को किन किन डेट्स पर जाना है, इसके अलावा किस एड्रेस पर जाना है। ये सारी चर्चा इस वीडियो में की गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।